अगर हमें दिन में एक वक्त का खाना भी समय पर ना मिले तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शख्स ऐसा है जो 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी मांग अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए है, देश के उन तमाम लाखों छात्रों के लिए है जो पेपर लीक का शिकार होते हैं। मांग है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और इस्तीफे की वजह यह है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। अब इस प्रदर्शन की जो कॉकरोच जनता पार्टी 28 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है उसकी चर्चा देश भर में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उसकी चर्चा लगातार हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर चर्चा है और इसके केंद्र में है सोनम वांगचुक का अनशन। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक के अनशन से बल मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत सरकार ने अब तक सीजेपी और सोनम वांगचुक की उस मांग पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। पिछले महीने धर्मेंद्र प्रधान ने एक टीवी इंटरव्यू में इन प्रदर्शनों को खारिज करते हुए सीजेपी को अराजक तत्वों की बी टीम बताया था। वहीं ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये पहली बार है जब किसी अदालत ने इस प्रदर्शन में दखल दिया है। वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उनके समर्थकों में चिंता बढ़ती जा रही है कि दिल्ली की एक अदालत ने सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ये पहली बार है जब किसी अदालत ने इस प्रदर्शन में दखल दिया है। वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर उनके समर्थकों में चिंता बढ़ती जा रही है। अदालत के निर्देश का मतलब है कि अगर उनकी हालत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है। वहीं अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 16 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में लिखा, सोनम वांगचुक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। प्रदर्शन स्थल पर सुबह होते ही छात्र प्रदर्शनकारी खुले आसमान के नीचे बिताई एक और रात के बाद अपना बिस्तर समेटने लगे। शिविर के बीचों बीच एक तंबू में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेटे हुए थे। कई हफ्तों की भूख हड़ताल का असर उनके कमजोर पड़ चुके शरीर पर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत सरकार ने ना तो आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू की है और ना ही सार्वजनिक रूप से उनकी मांगों को स्वीकार किया। शिक्षा मंत्रालय ने भी एपी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। जी हां, सोनम वांगचुक के अनशन के चर्चे, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के चर्चे सिर्फ देश भर में नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी हो रहे हैं। अब ये बात जाहिर है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और सोनम वांगचुक के अनशन के बाद, उनकी भूख हड़ताल के बाद इस प्रोटेस्ट में और जान फूंक दी गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी अब तक सरकार की ओर से ना तो उनका कोई नुमाइंदा प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचा है, ना ही सरकार के किसी मंत्री या सरकार के किसी नेता की ओर से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यहाँ पर गंभीर बात यह है कि सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनका वजन लगातार कम होता जा रहा है, शुगर लेवल कम होता जा रहा है, बीपी घटता जा रहा है और ऐसे में 20 मार्च को संसद मार्च का ऐलान सीजेपी की ओर से किया गया है। और इस बीच भी अगर सरकार की ओर से या सरकार का कोई नुमाइंदा सीजेपी के कार्यकर्ताओं या सोनम वांगचुक से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करता तो ये गंभीर सवाल पैदा करता है कि क्या 20 मार्च तक सोनम वांगचुक स्थिर रह पाएंगे, क्या उनकी हालत स्थिर रह पाएगी या उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या फैसला लेती है। और 20 मार्च को जिस संसद मार्च का ऐलान सीजेपी की ओर से किया गया है जिसमें तमाम एमपीज़ के जुड़ने की संभावनाएं हैं, देश भर से लोगों के आने की संभावनाएं हैं, देखना होगा कि 20 मार्च को आखिर क्या होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।